नेटफ्लिक्स पर आने के सिर्फ 2 महीने के अंदर कपिल शर्मा के शो के बंद होने की नौबत है। लेकिन दोस्तों, मुझे इस बात को लेकर कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे याद है जब मैंने पहले एपिसोड का रिव्यू किया था जिसमें रणबीर कपूर, रिद्धिमा कपूर और नीतू सिंह आए थे, उस एपिसोड को देखकर यह समझ में आने लगा था कि इस शो की लेखनी बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है। जिस वक्त सुनील ग्रोवर के साथ रणबीर कपूर के वो सीन फिल्माए गए जो कि फूहड़ता की हर हदें लांघ गए, और उसके बाद जितने भी एपिसोड सामने आए, चाहे वो क्रिकेटर्स वाला एपिसोड हो या फिर विकी कौशल वाला एपिसोड हो, हर बार ये लगा कि अब इस शो में वो दम नहीं रहा। मुझे लगता है आखिरी सबसे बड़ी कोशिश जो रही वो रही आमिर खान को लाकर। लेकिन आप सोचिए कि अगर लेखनी में दम नहीं होगा तो आप कितने ही बड़े चेहरे क्यों ना ले आएं, वो फिल्म हो या कोई शो हो, उसको बड़े चेहरे नहीं चलाते। उसको अगर कुछ चलाता है तो अच्छा कंटेंट चलाता है। हाल ही में हमने देखा कि 12वीं फेल जैसी फिल्म एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े चेहरे थे? जी नहीं, उसका कंटेंट उसका हीरो निकला, और हीरो नहीं सुपर हीरो निकला, जिसने OTT के ज़माने में उस फिल्म को 6 महीने तक टिका दिया सिनेमा घरों में। ऐसे देश में जहां सिनेमा घर, अगर हम आबादी के कंपैरिजन में तुलना करें तो कहीं कम है। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ की है, जबकि थिएटर, सिनेमा, बड़ा पर्दा 10,000 से भी कम है। ऐसे में अगर कोई फिल्म 6 महीने तक टिक जाती है, और ऐसे में कपिल शर्मा जैसा शो जो दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर चलकर OTT पर आता है और सुनील ग्रोवर को लाने का भी काम करता है, जिसके साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी सालों पहले कि सुनील ग्रोवर और कपिल कब साथ में आएंगे, तो नेटफ्लिक्स को लगा होगा कि बस यहाँ तो हमारी दुकान चल निकलेगी। लेकिन दोस्तों, बड़े चेहरों को लाने से, कोई सुपर कॉम्बिनेशन बनाने से, कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल चेहरों को दिखाने से शोज़ नहीं चला करते। शोज़ चलते हैं तो अपने कंटेंट की वजह से चलते हैं। चाहे आप बात करें कोटा फैक्ट्री की, आप बात करें पंचायत की, या आप कोई भी ऐसा शो उठा लें जिसको दर्शकों ने दिल से सराहा है, उसके कंटेंट में निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा दम रहा जिसकी वजह से वो चलता रहा। बताइए, आप एक चेहरे का नाम बताइए इस पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, सलमान खान से लेकर अक्षय कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान से लेकर शाहरुख खान से लेकर, ऐसा कौन सा चेहरा है जिसने फ्लॉप का मुंह नहीं देखा? बड़े से बड़ा चेहरा, बड़े से बड़ा डायरेक्टर संजय लीला भंसाली हों या महेश भट्ट हों, सुभाष घई हों, पुराने ज़माने से लेकर और नए ज़माने तक राज कपूर, कहीं चले जाइए आप, कोई बड़ा नाम आप उठा लाइए, इम्तियाज़ अली हो, कोई हो, हर बड़े चेहरे ने एक बार, 2 बार, कईयों ने 3-3 बार भी फ्लॉप का मुंह देखा है। क्योंकि जब जब कंटेंट कमज़ोर पड़ता है तब तक ऑडियंस उसे नकार देती है, और ऑडियंस नकारते समय ये नहीं देखती कि अरे इस शो में तो सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा सालों बाद साथ में आए हैं, तो हम इसे ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये दोनों साथ में हैं। जी नहीं, ये शो कभी भी सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के एक साथ आने की वजह से नहीं चलता था। वो बात अलग है कि कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद लोगों ने कहा आप साथ में काम नहीं करेंगे, तो एक बड़ा नॉवेल्टी फैक्टर ये लेकर आए कि हम इनको साथ में लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ साथ में आ जाने से शोज़ चल जाते? तो पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ही स्टेज पर जमा हो जाए और वो फिल्म चल जाएगी? बहुत समय से कहा जा रहा है कि सलमान, आमिर, शाहरुख को लेकर फिल्म बनाई जाए, चल जाएगी। जी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ओपनिंग बढ़िया मिल सकती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं होती कि बड़े चेहरे अगर साथ में आ जाएंगे तो वो पिक्चर चल जाएगी, वो शो चल जाएगा। कपिल शर्मा के शो का फ्लॉप होना इस बात को बताता है कि ऑडियंस को अगर कोई जीत सकता है तो वो सिर्फ कंटेंट है। बड़े चेहरों के दम पर अगर कंटेंट चलता होता, फिल्में चलती, शोज चलते, तो इस दुनिया में कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होती। क्योंकि हर बड़ा प्रोड्यूसर किसी बड़े हीरो को साइन करता ही। अक्षय कुमार क्या हिट की गारंटी है? जी नहीं। क्या सलमान खान हिट की गारंटी हैं? जी नहीं, उनकी भी लगातार फिल्में फ्लॉप हुई हैं। इनफैक्ट सुल्तान के बाद से तो सलमान खान की कोई पिक्चर हिट नहीं हुई। शाहरुख खान ने तो क्या देखा आपको पता ही है, 0 के बाद 4 साल तक गायब होना पड़ा। उसके बाद फिर पठान और जवान को लेकर आए। तो कुल मिलाकर ऐसा कोई चेहरा नहीं है। आमिर खान तो इस समय सबसे बड़ा फ्लॉप, मतलब इस समय उनके करियर का सबसे ख़राब दौर चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि आमिर खान को लाने के बाद तो ये फिक्स ही हो गया कि हाँ भाई, आमिर खान जिस तरह से इस समय फ्लॉप चल रहे हैं,
ये शो भी पूरी तरह से फ्लॉप हुआ उनको लाने के बाद। खैर, ये कहने वाली बात नहीं कि उनको लाने के बाद हुआ। असल में जब से कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स पर नया शो शुरू हुआ था तब से साफ लग रहा था कि इसमें बिल्कुल दम नहीं है। और कोई हैरानी की बात नहीं है, मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए हैं इन खबरों को लेकर कि ऐसी खबरें चल रही हैं, कपिल शर्मा का शो बंद हो रहा है, आप कुछ बात करिए। मैंने कहा मैं पहले एपिसोड से बात कर रहा हूँ, मैंने सेकंड एपिसोड की भी बात की थी, थर्ड की भी बात की थी, फोर्थ की भी बात की थी। आमिर खान वाला एपिसोड उन्होंने जान लगाकर कोशिश की, लेकिन वो जब दम निकल जाता है ना तो उसके बाद कोई डॉक्टर बचा नहीं पाता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस मनोरंजन जगत में, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कोई भी कंटेंट, चाहे वो वेब सीरीज़ हिट हो रही हो या फिल्म हिट हो रही हो, कोई न्यूज़ शो हिट हो रहा हो, किसी के भी हिट होने का कारण सिर्फ उसका कंटेंट होता है। चेहरे कंटेंट नहीं चलाते, लेखनी चलाती है, उसकी राइटिंग चलाती है, उसका डायरेक्शन कैसा है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, वो कितनी देर तक बांध पाता है, उसमें कितनी वैरायटी है। और आजकल वैसे भी अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि लोगों को 30 सेकंड की रील भी अब लंबी लगती है। लोग अब 10 सेकंड के वीडियो पर आ चुके हैं। तो 10 सेकंड के वीडियो के ज़माने में कहाँ कपिल शर्मा रोक पाएंगे दर्शकों को अगर उनकी लेखनी में दम नहीं होगा। तो फिर क्या होता है कपिल शर्मा के साथ, रिपीटेशन शुरू हो जाता है, फिर प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है, फिर पीजेज आ जाते हैं, पुअर जोक्स, जहाँ पर आप कहते हैं कि अरे यार अब इस पर भी हंसना पड़ेगा क्या, ओ मुझे पता था इसके बाद ये वाली लाइन आने वाली है, तब हंसी आनी बंद हो जाती है। हमारी हंसी रुक जाती है जब हमें ये पता हो कि क्या होने वाला है। हास्य में भी एक टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, और टाइमिंग ऐसी कि आप समझ ना पाएं और सामने कुछ ऐसा डायलॉग निकले, कोई ऐसा वन लाइनर निकले, इस पर आपका ठहाका निकल जाए, हंसी फूट पड़े। ये जो एक्सप्रेशन है हंसी का, हंसने का, ये जब अचानक होता है तो ये बहुत लंबा चलता है। आपको उम्मीद नहीं होती कि आप क्या लाइन आने वाली है, और उस लाइन पर फिर जब आप रिएक्शन देते हैं तो वो हाथ से लंबा चलता है। अगर आपको पहले से पता हो कि हाँ इसके बाद ये लाइन आएगी, उसके बाद इसमें एक फ़नी एलिमेंट डालने की कोशिश की गई, तो आपको उतनी ज़ोर से हंसी आएगी ही नहीं। तो कपिल शर्मा के शो के फ्लॉप होने का कारण वो खुद हैं। बहुत जल्दबाजी कर दी, थोड़ा ब्रेक ले सकते थे, थोड़ा और काम कर सकते थे, और 6 महीने बाद आते। कपिल शर्मा 6 महीने का ब्रेक ले सकते हैं। अगर कपिल शर्मा एक एपिसोड के 5 करोड़ ले सकते हैं तो कपिल शर्मा 6 महीने का ब्रेक भी ले सकते हैं, राइटर्स के साथ बैठ के काम कर सकते हैं और बहुत हद तक दिमाग लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स से जो ऑफ़र आया, कपिल शर्मा ने से एक इस तरीके से एक्सेप्ट किया, करे वाह नेटफ्लिक्स आ गया, अब तो हम मुँह मांगा दाम मांगेंगे। लेकिन पैसे से कॉमेडी नहीं बनती, बड़े नामों से कॉमेडी नहीं बनती, कोई कॉम्बिनेशन आप ले आएँ उससे कॉमेडी नहीं बनती। कॉमेडी बनाने के लिए सच में कुछ अच्छा लिखना पड़ता है जो लोगों के दिल को गुदगुदाए। उम्मीद है कपिल शर्मा अब ब्रेक लेंगे, पैसे कमा लिए उन्होंने बहुत, अब ब्रेक लेंगे, सोचेंगे, बैठेंगे। उनकी कला है, उनके अंदर कैलिबर है, टैलेंट है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अब जल्दबाजी हो रही है। उम्मीद है कपिल शर्मा सबक ज़रूर सीखेंगे और अपने चाहने वालों को निराश नहीं करेंगे। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।